परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1179 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीके अध्याय 2 पद 4। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। पढ़ी गई पद में मसीह विरोधी के बारे में दिए गए दो संकेतों पर हम अभी तक मनन किए हैं कि वो एक ऐसा मनुष्य होगा जो शैतान के समान हर एक ईश्वरीय व्यवस्था का विरोध करता है। He will oppose every institution established by God। दूसरी बात हम देखे हैं कि वह एक ऐसा मनुष्य होगा जो ईश्वर बनने का शैतान की इस मनसा को पूरा करने की कोशिश करता है। He will be someone who tries to accomplish Satan's ambition to become God। आज तथाकथित धर्मों के द्वारा अपनी इच्छा की पूर्ति करने की कोशिश करने वाला शैतान महाक्लेश काल के दरमियान सभी तथाकथित धर्मों को दरकिनारे करके मसीह विरोधी के द्वारा विश्व शासक बनने का उसका सपना की पूर्ति करने की कोशिश करेगा। निम्न आयत में हम देखने वाला वह तीसरा संकेत जो मसीह विरोधी के बारे में है, यह है कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या बताया गया मंदिर कौन सा है? यहाँ यरूशलेम में यहूदियों के राजा, दूसरा राजा सुलेमान अथवा सोलोमन ईस्वी पूर्व 10वीं सदी में परमेश्वर के आदेशानुसार बनाए गए मंदिर के बारे में बता रहा है। राजाओं की पहली पुस्तक 5-6 अध्यायों में हम इस मंदिर के निर्माण कार्य के बारे में पढ़ते हैं। ईस्वी पूर्व 586 में इस मंदिर को बाबिलोन के राजा नेबुकदनेस्सर तहस नहस कर दिया, जिसका जिक्र हम दूसरे राजा अध्याय 25 में देखते हैं। ईस्वी पूर्व 537 में पारसी राजा कोरेश के समय में जेरुब्बाबेल और महायाजक यीशु आदि के नेतृत्व में दूसरा बार यरूशलेम में मंदिर का निर्माण हुआ। दूसरा मंदिर के निर्माण के बारे में आप एजरा की पुस्तक से पढ़ सकते हैं। बाद में नेहम्याह के समय में मंदिर के चारों ओर के दीवार का पुनर्निर्माण किया गया। इसका जिक्र आप नेहम्याह की किताब में पढ़ सकते हैं। ईस्वी 70 में जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से नबूवत किया था, रोमी सेनाध्यक्ष तीतुस के नेतृत्व में इस दूसरा मंदिर का भी सत्यानाश कर दिया गया। मत्ती अध्याय 24 पद 1 और 2। आज यरूशलेम में यह मंदिर नहीं है। इतना ही नहीं है कि वह मंदिर नहीं है, बल्कि जहां पूर्व में मंदिर था वहां मुसलमानों के तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मस्जिद अल अक्सा दक्षिण की ओर स्थित है और पूर्व दिशा में डोम ऑफ द रॉक स्थित है। मुस्लिम लोग 3 मंदिर को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। पहला जो मक्का में है, दूसरा जो मदीना में है और तीसरा यरूशलेम में है। सन 1187 तक डोम ऑफ द रॉक के स्थान में एक चर्च बिल्डिंग स्थित था, जिसे किसी मुस्लिम सेना ने हमला करके छीनी और फिलहाल उसे मुस्लिम समुदाय के लोग अपने कब्जे में रखा है। और वे लोग विश्वास करते हैं कि मोहम्मद नबी ने इसी स्थान से, जहां डोम ऑफ द रॉक है, स्वर्ग की ओर चला गया। इसलिए उन लोग डोम ऑफ द रॉक को बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थान मानते हैं। परंतु प्रारंभ में पढ़ी गई पद में पौलुस ये इशारा कर रहा है कि निम्न स्थान में एक तीसरा मंदिर का निर्माण होगा और जिसमें मसीह विरोधी अपने आप को ईश्वर या खुदा के रूप में प्रस्तुत करेगा। दानियल 9:10, मत्ती 24:15, प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 11 से 15 तक आदि पदों में भी हम इस विषय की सूचनाएं देखते हैं। परंतु सवाल यह है कि जहां मंदिर आज है ही नहीं और वहां एक मस्जिद स्थित है, वहां एक मंदिर का निर्माण करना क्या संभव है? क्या आसान है ये? प्रभु दया करे तो कल हम उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन।